नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा में हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और टीएमसी के विधायक आपस में भिड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा से यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दोनों तरफ के विधायकों को चोट आई है। बीजेपी ने विधानसभा में बीरभूम का मामला उठाया था और इसके बाद वहां हंगामा हो गया। सदन में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने चर्चा की मांग की थी। बीरभूम मामले पर बीजेपी ने विधानसभा में प्रदर्शन किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के विधायक आपस में भिड़ गए। कुछ विधायकों को चोट भी आई है। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों के कपड़े भी फाड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीरभूम का मामला लगातार चर्चा में है, उस पर राजनीति भी हो रही है। কথা শুনতে নারাজ তিনি প্রথম দিন থেকে আমাদের দুজন মেম্বারকে হাউসের বাইরে রেখেছেন আজ শেষ দিন পর্যন্ত। ইচ্ছা করে এই জিনিস করা হচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার সিট গঠন থেকে শুরু করে ক্ষতিপূরণ हाउस चलाकालीन हाउसे ना बोले बाहरे। शुवेंदु अधिकारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। वो विपक्ष के नेता हैं और बात रख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ बदसलूकी हुई है। असल में बीरभूम का मामला बीजेपी ने विधानसभा के अंदर उठाया था। चर्चा की मांग कर रहे थे शुवेंदु अधिकारी, लेकिन विधानसभा में इसी बात को लेकर हंगामा हो गया और टीएमसी के विधायक, जो संख्या में स्वाभाविक तौर पर ज्यादा हैं, सरकार टीएमसी की वहां पर है, और उन विधायकों के साथ बीजेपी के विधायकों की भिड़ंत हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये असित मजूमदार हैं, टीएमसी के विधायक हैं, और उनकी नाक पर चोट लगी है। ये देखिए तस्वीर में जो नजर आ रहा है, यानी दोनों तरफ से हाथापाई हुई है। टीएमसी के नेता असित मजूमदार मीडिया के सामने ये बताने की कोशिश करते हुए कि दोनों तरफ से हाथापाई हुई है। बीजेपी के विधायकों की तरफ से भी हुई और बीजेपी के जो नेता हैं वो ये बता रहे हैं कि कई विधायकों के कपड़े फाड़ दिए गए हैं। গাড়ি 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 কে মেরেছে? পিজিতে নিয়ে যাও, পিজিতে কি হয়েছে কি হয়েছে? ওই যে মেরেছে শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। হরমত শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। আপনার নাম অসিত মজুমদার এমএলএ চুচুড়া। গাড়ি 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 কে মেরেছে? পিজিতে নিয়ে যাও, পিজিতে কি হয়েছে কি হয়েছে? ওই যে মেরেছে শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। হরমত শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। আপনার নাম অসিত মজুমদার এমএলএ চুচুড়া। গাড়ি 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 কে মেরেছে? পিজিতে নিয়ে যাও, পিজিতে কি হয়েছে কি হয়েছে? ওই যে মেরেছে শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। হরমত শুভেন্দু অধিকারী নিজে মেরেছে। আপনার নাম অসিত মজুমদার এমএলএ। तो आप टीएमसी के नेता असित मजूमदार को सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि शुवेंदु अधिकारी ने उनको मारा है। आरोप बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर सीधा लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पूजा मेहता कोलकाता से जुड़े हुए हैं। पूजा, विधानसभा में विपक्ष के लोग अक्सर सवाल पूछते रहते हैं और अगर कोई मुद्दा बहुत बड़ा हो तो गर्मजोशी से भी सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ के जो विधायक हैं वो आमने सामने आ गए? देखिए राम, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के विधायकों की तरफ से 3 मुद्दों पर जो है चर्चा की मांग की जा रही थी। पहला मुद्दा था बीरभूम के रामपुर हाट में जिस तरीके से 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उस मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा था कि इलेक्टेड काउंसिलर्स को जैसे ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, उस मुद्दे पर। और तीसरा मुद्दा था एक माइनर बच्ची के साथ जो रेप किया गया है। इन 3 मुद्दों पर जो है चर्चा की मांग की जा रही थी 2 घंटों की, लेकिन उसके बाद जो है स्पीकर की तरफ से कोई समय नहीं दिया जा रहा था क्योंकि आज आखिरी दिन था। तो तभी बीजेपी के जो विधायक विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं और उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस
आपस में धक्का मुक्की करते हैं और दोनों तरफ जो है विधायकों को चोटें आई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक मनोज टिग्गा के कपड़े फाड़ दिए गए, साथ ही बीजेपी की विधायिका जो है चंदना बावरी, उनके साथ भी धक्का मुक्की कर ली गई और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है असित मजूमदार, उनके नाक पर भी चोटें आई है। तो कुल मिलाकर जो है फिलहाल यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक की ओर से बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बंगाल विधानसभा में हंगामे पर स्पीकर ने एक्शन लिया है। बजट सत्र के लिए कई बीजेपी विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी, मनोज टिग्गा और शंकर घोष सस्पेंड किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल विधानसभा में जो हंगामा हुआ इसके बाद एक्शन लिया गया है और सिर्फ एक पक्ष के विधायकों पर एक्शन लिया गया है। हालांकि दोनों पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया, आपस में भिड़े, लेकिन एक पक्ष के विधायक यानी बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी, मनोज टिग्गा और शंकर घोष सस्पेंड किए गए हैं। आपको यह बता दें कि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं, मनोज टिग्गा के कपड़े फाड़ दिए गए हैं। इसके अलावा शंकर घोष को भी सस्पेंड किया गया है। ये 3 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, इन पर स्पीकर ने एक्शन लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि हंगामा हुआ है, दोनों तरफ के विधायक आपस में भिड़े हैं। बीरभूम का मामला था जिस पर चर्चा करना चाह रहे थे बीजेपी के विधायक, और सदन में जो नेता विपक्ष है उनकी तरफ से यह बात उठाई जा रही थी कि इसके लिए समय दिया जाए। स्पीकर इस बात के लिए राजी नहीं थे, जिसके बाद हंगामा हुआ और हंगामे के बाद दोनों तरफ से हाथापाई हुई। हमारे साथ पूजा मेहता लगातार जुड़ी हुई है कोलकाता से। पूजा, कार्रवाई भी हो गई है, स्पीकर ने तय कर लिया है कि एक पक्ष की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, बीजेपी की ओर से साफ कह दिया गया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और वहीं तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि बीजेपी के विधायकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। लेकिन स्पीकर ने अभी जो अनाउंस किया है और जो डिसीजन लिया है उसे साफ कह दिया गया है कि बीजेपी के कुल 5 विधायकों को इस बजट सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है और इस 5 विधायकों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी है, बीजेपी के चीफ व्हिप मनोज टिग्गा है और 3 अन्य विधायक है, दीपक बर्मन है, नाराहरि महातो है और एक विधायक है। तो कुल मिलाकर जो है एक्शन लिया गया है स्पीकर की ओर से। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि क्यों एक ही पक्ष के विधायकों को सस्पेंड किया गया और क्यों तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज टिग्गा, चंदना बावरी आहत হলো কেন? জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। বিজেপি 10 জন বিধায়ককে আক্রমণ করলে কেন? নিরাপত্তারক্ষী শাসক দলের বিধায়করা জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। চাইতে জবাব, আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে, চলছে, চলবে। নারীঘাতী সরকার আর নেই দরকার, শিশুঘাতী সরকার আর নেই দরকার, ধর্ষণকারী সরকার আর নেই দরকার, গুন্ডাদের সরকার আর নেই দরকার, চোরেদের সরকার আর নেই দরকার, চোরেদের সরকার আর নেই দরকার, গোলাবাজ সরকার আর নেই দরকার। রামপুরহাট জ্বলছে, বাংলা জ্বলছে, হালদা জ্বলছে, বাংলা জ্বলছে, পানিহাটি জ্বলছে, বাংলা জ্বলছে, বসিরহাট জ্বলছে, বাংলা জ্বলছে, সন্দেশখালী জ্বলছে, বাংলা জ্বলছে। আর নেই দরকার সরকার, নারীঘাতী সরকার আর নেই দরকার, শিশুঘাতী সরকার আর নেই দরকার। অবিলম্বে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। অবিলম্বে বাংলায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। পুলিশ মন্ত্রী হায় হায়, হায় হায়, হায় হায়। পুলিশ মন্ত্রী हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मुख्यमंत्री हाय हाय। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और प्रदर्शन शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ बीजेपी के विधायक कर रहे हैं कि जिन्होंने बीजेपी विधायकों को मारा है, उनके साथ हाथापाई की है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प के बाद कई बीजेपी विधायक सस्पेंड हुए हैं। झड़प के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने क्या कहा है, यह आपको सुनाते हैं। এরা সন্ত্রাস করে, গুজরাটে সন্ত্রাস করছে, ইউপিতে সন্ত্রাস করছে, এখানেও এদের কাজ হচ্ছে সন্ত্রাস করা। বিধানসভা আমরাও অপোজিশনে ছিলাম, বক্তব্য রাখার জায়গা, এখানে বক্তব্য রেখে নিজের প্রোটেস্টটা রেজিস্টার করার জায়গা। রোজ সকালবেলা এই যে ভাঙচুর, অধ্যক্ষের কাছে জোর করে চলে যাওয়া, কাগজ ছিঁড়ে দেওয়া, যারা সেক্রেটারিয়েট তাদের ধাক্কা ধাক্কি মারা, এটা রেগুলার কি হচ্ছে? এটা বিধানসভা হচ্ছে? এরা সন্ত্রাস করে, গুজরাটে সন্ত্রাস করছে, ইউপিতে সন্ত্রাস করছে, এখানেও এদের কাজ হচ্ছে সন্ত্রাস করা। বিধানসভা
আমরাও অপোজিশনে ছিলাম, বক্তব্য রাখার জায়গা, এখানে বক্তব্য রেখে নিজের প্রোটেস্টটা রেজিস্টার করার জায়গা। ये जनजाति एरिया से आता है, खुद जनजाति है। हमारी शेड्यूल कास्ट एमएलए, हमारी सब एमएलए 8 से 10 एमएलए को पहले सुशील बर्मन जी पहले जो पुलिस का सिविल ड्रेस का आदमी है, सिक्योरिटी आदमी, वो पहले शुरू किया। उसका बाद 20-25 खास करके शौकत मोल्ला, रोहिम बख्शी से लेकर कुछ गुंडा लोग पोस्टल वायलेंस में वांटेड है, ये लोग। तो आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों के ऊपर महिला विधायक भी उसमें हैं और उनके ऊपर टीएमसी के विधायकों ने हमला किया है। तो ये बड़ा आरोप शुभेंदु अधिकारी लगा रहे हैं। इन सबके बीच आपने बंगाल सरकार के मंत्री को भी सुना। उन्होंने कहा कि हंगामा कर रहे थे और जैसा गुजरात में अराजकता इन्होंने फैलाई है, यूपी में अराजकता फैलाई है, बंगाल में भी फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। उन्होंने कहा कि रोज कागज फाड़ते हैं, हंगामा करते हैं, इस तरह से विधानसभा नहीं चलती है। ये सीधा सीधा आरोप बंगाल सरकार के मंत्री फरहाद हकीम इस वक्त लगाते हुए, उनकी बात भी हमने आपको सुनाई। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों के साथ बदसलूकी हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है, कपड़े फाड़े गए हैं मनोज टिग्गा के, महिला विधायकों के साथ भी बदसलूकी की गई है। और उन्होंने कहा कि 20 से 25 टीएमसी के विधायक अचानक आते हैं और हमला करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुनिदेर सरकार, नारी गति सरकार, धर्षणकारी सरकार, गुंडादेर सरकार, বিধায়কদের উপর আক্রমণ হলো কেন? শাসক দল জবাব দাও। আর নেই দরকার नारीगति सरकार ऊपर कैसे 15 आदमी ने बलात्कार किया, कैसा हालत है आरजी करके जाइए। किसी को घुसने नहीं दे रहा है, उसकी पिताजी को अंदर कर दिया, किडनैप कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये जो हालत है, ये हालत सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.